जय माता की। हर हर महादेव। आज मैं आपको सुनाऊंगी श्री राम स्तुति, साथ ही हिंदी में अर्थ है। पहले मैं आपको श्री राम जी के बारे में, श्री राम की स्तुति के बारे में बता देती हूँ। श्री राम स्तुति में भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में, उनके गुणों, स्वभाव, बंधुओं की रक्षा करना, सभी पर अपनी समान दृष्टि भाव रखने की प्रवृत्ति, सभी पर अपनी कृपा की छाँव में रखने की प्रवृत्ति, उनके शरीर के रूप रंग आकृति स्वभाव दैत्यों का संहार करने वाले, शरीर पर तरह तरह के रत्नों से जड़ित आभूषणों को धारण किए हैं और माता सीता जी गौरी माँ की पूजा करके पूजा स्वरूप वरदान मिलने से खुश दिखाई देती हुई है। इसलिए श्री राम स्तुति का स्तुतिगान करने से सभी तरह से भगवान राम जी के पूरे दर्शन की प्राप्ति होती है। ये मनुष्य को नियमित रूप से श्री राम जी की स्तुति करनी चाहिए, जिससे मनुष्य को अपने जीवन में खुशहाली की प्राप्ति होती है और भव सागर से आने जाने से छुटकारा मिल सके। चलिए, आज मैं आपको पहले स्तुति सिंपल उसमें बताऊंगी। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण कर लेते हैं, फिर उसके बाद हिंदी में अर्थ सहित आपको सुनाऊंगी। ओम गणपति नमः। श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीर सुंदरम, वटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नोमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कोश चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम, आजानुभुज सर चाप धर संग रामजित कर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम, मनुजाहि रचेहु मिली सोबरु सहज सुंदर साबरो, करुणा निदान सुजान सिलु स्नेहु जानत रावरो, एहि भांति गोरी असीस सुनसिय सहित हिय हरसियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानी गोरी अनुकूल सियहि हर्षु न जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल बांग अंग पर कन लगे, बोल सियावर रामचंद्र की जय। चलिए, अब मैं आपको श्री राम स्तुति के बारे में पूरी जानकारी मिलती है कि इनका स्वभाव, रूप, रंग और असुर पर विजय और सीता जी के द्वारा पूजा करके खुशी आदि के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। अब मैं आपको श्री राम स्तुति हिंदी में अर्थ सहित सुनाऊं। तो चलिए, कहते हैं स्टार्ट। श्री राम स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम। इसका अर्थ है, हे मेरे अधीर मन, तू सभी पर अपनी कृपा करने वाले और सब पर समान दृष्टि रखने वाले श्री रामचंद्र जी की भक्ति भाव और उनका गुणगान कर वे जगत के आने जाने की योनि के भयंकर कष्ट के डर निवारण करने वाले हैं। श्री रामचंद्र के चक्षु नए बने हुए पंकज पुष्प की तरह कोमल हैं, मुख, हस्त और उनके चरण भी लाल पंकज पुष्प के समान
हैं। कंदरप अगणित अमित छवि नवनील सुंदरम, पटपीत मानो तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। अर्थ है, श्री रामचंद्र जी के शरीर की सुंदरता की छवि अगणित सुंदर एवं आकर्षक, मन को मोहित करने वाले कामदेवों से भी ज्यादा है। श्री रामचंद्र जी की देह नए गहरे आसमानी रंग के या नील कमल के पौधे के रंग के जल से परिपूर्ण बादल रूप के समान सुंदर रंग है। पीले कांच जैसा बादल रूप शरीर में मानो तड़ित के समान चमक रहा है। ऐसे पवित्र जानकी के पति श्री रामचंद्र को श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंदी आनंद कंद कोश, चंद दशरथ नंदनम। अर्थ है, हे मेरे चित्त से भटके हुए मन, दिनों के बंधु, भास्कर की अग्नि के समान तेजस्वी, राक्षस एवं दानवों के वंश का पूरी तरह नाश करने वाले, आनंद कंद कौशल देश रूपी आकाश में निर्मल सोम के समान श्री दशरथ नंदन श्री राम जी का भजन कर। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, दारु अंग विभूषणम, आजान भुज सर चाप धर, संग्रामदित कर दूषणम। अर्थ है, भिन्न भिन्न तरह के रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट पर जो मस्तक पर धारण किए हुए हैं, जिनके कानों में कुंडल धारण किए हैं, सुंदर तिलक भाल पर सुशोभित हो रहा है और शरीर के सभी अंगों पर आभूषण से सज्जित हैं, जो कि बहुत ही मन को आकर्षित करने वाला रूप है। भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, हाथों में धनुष बाण को लिए हुए हैं। खर दूषण दैत्य को संग्राम में पराजित करके विजय प्राप्त की है, उन श्री राम जी को मैं वंदन करता हूँ। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खल दल गंजनम। अर्थ है, जो मुनियों शेष और भोलेनाथ के मन को खुश करने वाले हैं, काम क्रोध लोभ आदि शत्रु को नष्ट करके अच्छे भाव को जागृत करने वाले हैं। तुलसीदास जी अरदास करते हैं कि वे श्री रघुनाथ जी मेरे हृदय कमल में हमेशा रहें। मनु चाहि रचेहु मिलि सोबत, बरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निदान सुजान नीलु, सनेहु जानत रावरो। अर्थ है, जिसमें तुम्हारा मन आकर्षित हो गया है एवं उसकी छवि तुम्हारे मन के हृदय में घर कर चुकी है, वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको प्राप्त होंगे। वह दया के सागर और सुजान अर्थात सभी तरह को जानने व सभी जगह पर निवास करने वाले हैं। तुम्हारे शील या मर्यादा और प्रेम अनुराग को जानने वाले हैं। एहि भांति गोरिया से ससुन सिया सहित हिया, हर्षियली तुलसी भवानी, पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। अर्थ है, इस तरह श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी सही समस्त सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहती हैं, सीता जी मन से बहुत खुश होती है, क्योंकि माता भवानी जी को बार बार पूज कर खुशी के साथ अपने राजमहल की ओर चल पड़ती है।
जाने गोरी अनुकूल सियहि हर्षु न जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल बांग अंग पर कने लगे। अर्थ, गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो खुशी हुई उसको व्यक्त नहीं की जा सकती। जो उनको खुशी हुई उनके लिए तो सब कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया है। सुंदर मंगलों सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग भी फड़काने लगते थे लगे थे। उनको अपने मन की कामना की सिद्धि का संकेत मिल रहा था। ये हुई संपन्न श्री राम स्तुति। श्री राम स्तुति अगर आप करते हैं तो आप पर श्री राम जी की कृपा प्राप्त होती है आपको। तो साथ ही आपको श्री राम स्तुति के साथ साथ आपको हनुमान चालीसा का भी पाठ जरूर करना चाहिए। बोलते हैं श्री राम जी के साथ साथ अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप पर श्री राम जी की कृपा प्राप्त होती है, आपको श्री राम जी की कृपा मिलती है। साथ ही आपको जब भी आप हनुमान जी की पूजा पाठ करें तो आपको श्री राम जी का स्मरण जरूर करना चाहिए। चलिए अब मैं आपको श्री हनुमान चालीसा सुनाऊंगी। तो सबसे पहले हम गणपति जी का स्मरण करेंगे, फिर श्री राम जी का स्मरण करेंगे, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। चलिए करते हैं गणपति जी से स्टार्ट। ओम गणपते नमः। जय श्री राम। चलिए अब करेंगे हम हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु जो त्यागु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारि सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करे बिको आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावे, विकट रूप धरि लंक जरावे। भीम रूप धरि असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी आए, सिर रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि सिद्धि कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कभी को विद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुमे कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन भानु, जुग सहस्र योजन को भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मैलिक माई। जल्दी लागे अचरज नाय, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। पूत न आज्ञा बिनु पिसारे, सब सुख लाही तुमरी शरणा। तुम रक्षक काहू को डर, आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम चंद ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लाए। सोई अमी जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असो निकंदर राम दुलारे, अस सिद्धि निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरा, अंत काल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चितना धरिये। हनुमत से सर्व सुख करिए, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई। छुट्टी बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साके गोरीसा।
तुलसीदास सदारि चेरा कीजे नाथ हृदय मा डेरा पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप श्यावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। ये मैंने आपको सुनाई है हनुमान चालीसा। हमें जब भी हम हनुमान जी का पाठ करते हैं तो आपको मैंने बताया है किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का हमें जब भी कोई सी भी पूजा पाठ करते हैं गणपति जी का तो स्मरण हमें करना ही चाहिए। लेकिन अगर हम हनुमान जी की पूजा पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी का स्मरण कर रहे हैं तो उससे पहले हमें राम जी का स्मरण जरूर करना चाहिए, क्योंकि राम जी के भक्त हनुमान जी हैं और हनुमान जी की पूजा पाठ तभी सफल है जब हम राम जी का स्मरण करेंगे। अगर हम हनुमान जी की पूजा पाठ में राम जी का स्मरण प्रथम स्थान पे देंगे तो उससे भगवान हनुमान जी की पूजा पाठ हमें जल्दी ही लगेगी। हमें मतलब कि भगवान को अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो हनुमान जी की कृपा से हमें भगवान की कृपा हमें ज़रूर प्राप्त होगी। श्री राम जी के साथ-साथ तो होगी हनुमान जी की हमें कृपा, क्योंकि हम हनुमान जी के साथ-साथ राम जी का स्मरण कर रहे हैं, इसलिए हमें हम पर राम जी की कृपा स्वयं ज़रूर बनेगी हनुमान जी के साथ-साथ, क्योंकि राम जी के भक्त हनुमान जी हैं और उनके बिना कोई भी पूजा पाठ अधूरी है जब तक कि हम राम जी का स्मरण ना करें। तो इसलिए आपको सबसे पहले राम जी का गणपति जी का स्मरण करना चाहिए, फिर राम जी का स्मरण करना चाहिए, फिर आपको हनुमान जी की पूजा पाठ करनी चाहिए। साथ ही आपसे ज़रूरी नहीं है कि श्री राम स्तुति करनी है। मैंने तो यहाँ पे आपको श्री राम स्तुति सुनाई है, फिर हनुमान चालीसा की है। आप अगर इतना संभव ना हो सके तो आप श्री ओम गणेशाय नमः, फिर आप श्री ओम श्री जय श्री राम, श्री राम जी का स्मरण में थोड़ा बोलने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो सबसे पहले आपको गणेश जी का आपको बता ही रखा है मैंने, किसी भी देवी देवता की आप अगर पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उससे पहले हनुमान जी से पहले हमें श्री राम जी का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा पाठ तभी संभव है, तभी लग सकती है हमें, जब तक कि हम राम जी का स्मरण ना करें। अगर हम राम जी का स्मरण करेंगे तभी हमारी वो पूजा पाठ भगवान तक लगेगी, हनुमान जी तक। इसलिए आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता की, हर हर महादेव।